आज तक इतिहास गवाह है, जब भी उत्पीड़न में कभी कोई मरती है तो बहुएं क्यों मरती हैं, सास ननद क्यों नहीं मरती आग लगा के। जब अपनी बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी, वीडियो बनाएंगी तो अच्छी लगती हैं, देखो हमारी बेटी के इतने फॉलोवर हो गए, इतनी एक्टिव है, इतनी मेहनती है, ये है। लेकिन वहीं पे जब बहुएं करती हैं, लेकिन मैं इनकी बहू की ही बात करती हूँ, तो उस दिन से वो कहाँ चली गई थी, पिछले 1 साल से यहाँ पे नहीं है क्या? 1 साल से पुलिस की मदद नहीं ली, लेकिन आज यहाँ पर आग जल रही है तो मतलब गिद्धों पे मंडरा रहे हो तुम, हाथ सेकने का काम कर रहे हो तुम। वो लड़का बोल रहा कि उसने खुद किया है, खुद भी क्यों किया है, नौबत क्यों आई ऐसी? मतलब हंसी खुशी कोई कभी ऐसे करता है? आपने देखा, कोई तो वजह रही होगी ना। निक्की सिर्फ रूपबाज की बेटी नहीं, आज पूरे देश की बेटी है। सब चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। आपने देखा तमाम वीडियो में। अब मैंने आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने आपसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने नहीं मारी, लड़की फिर मरी कैसे? निक्की के घर में लगातार महिला आयोग के साथ साथ महिला नेताओं का आना जाना लगा हुआ। आप देख सकते हैं घर में तमाम लोग हैं, जो भी पता चलता है वो आता है। बड़ी संख्या में महिला है यहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर आप उदासी देख सकते हैं। पूनम पंडित है जो नेता हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं। पूनम आई हैं, क्या चाहते हैं आप? सबको इंसाफ चाहिए, जो बेटी के साथ हुआ है सबको इंसाफ चाहिए। और इससे ज़्यादा जब भी बेटी के साथ ऐसा उत्पीड़न होवे, परिवार, माँ बाप, भाई बहन क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। आज जो लोग नई नई बातें बना रहे हैं, जिनका जाना होता है वो तो चला गया ना, अब बच्ची तो वापस नहीं आने वाली। लेकिन उसके बाद एक बार तो हत्या उसकी जब हो गई, जिस दिन आग लगा के मारा गया, अब उसकी बार बार हत्या कर रहे हैं। कुछ लोग मीडिया में कुछ बोल रहे हैं कि उसने खुद आग लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आज तक इतिहास गवाह है, जब भी उत्पीड़न में कभी कोई मरती है तो बहुएं क्यों मरती हैं, सास ननद क्यों नहीं मरती आग लगा के, या बेटा क्यों नहीं मरता आग लगा के, सिर्फ बहुएं क्यों मरती हैं? नहीं, सवाल तो आपका वाजिब है, लेकिन सीसीटीवी आपने सुना है कि बहुएं नहीं मरी, अभी इस केस में सास मर गई, ननद मर गई, सुना है आपने कभी ऐसा? बताइए। जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है उनकी अच्छे से जांच हो, ऐसी उम्मीद करते हैं, जांच पड़ताल करी जाए। लेकिन कारण क्या था जो तुम बोल रहे हो कि बेटी ने खुद आग लगा ली? एक इतनी सी उंगली जल जावे है ना हाथ की, तो 4-5 दिन परेशान करती है। चलो हमने माना आपकी बात सही, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? जब अपनी बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी, वीडियो बनाएंगी तो अच्छी लगती हैं, देखो हमारी बेटी के इतने फॉलोवर हो गए, इतनी एक्टिव है, इतनी मेहनती है, ये है। लेकिन वहीं पे जब बहुएं करती हैं, बेटियों को पढ़ाया किस लिए जाता है, शिक्षा उत्तम किस लिए दी जाती है? इसीलिए दी जाती है ना बेटियों को शिक्षा भी, कि आप अच्छी शिक्षित बनो, अपने पैरों पे खड़ी हो, ये सब करो, यही इसलिए दिया जाता है ना। अगर उनके अंदर काबिलियत है फिर वो काम करती हैं, फिर तुम्हें उन पे डाउट होता है, तुम्हें शक होता है। वहीं पे अगर आप अपनी बेटी को पार्लर खुलवाओ या डिज़ाइनर बनाओ तो कि हमारी बेटी तो पार्लर जानती है, उसका इतना बड़ा पार्लर है, उसका तो इतना बड़ा काम चल रहा है, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो बेटी में और बहुओं में जो ये फासला किया हुआ है ना, ये तय करता है इन सब चीज़ों को कि तुमने फासला किया, इसलिए बेटियां मजबूर होकर के इस तरीके के कदम उठाती हैं। यहाँ पर भी एक जो इनकी बहू थी, उनका भी आरोप लगा रहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, उससे बुरा हुआ, मेरे बाल पकड़ के पीटा गया। अच्छा देखिए, आज वो बेटी नहीं है बीच में, है ना, लेकिन मैं इनकी बहू की ही बात करती हूँ। आज वो लड़की नहीं है, मर गई है, तो बहू भी बयान दे रही है। अब से पहले वो बहू कहाँ चली गई थी? जब तुम्हारे ऊपर उत्पीड़न हुआ, बेटी बेटी है, तुम्हारे ऊपर हुआ तो हम तुम्हारे लिए भी बोलेंगे, ठीक है? तो उस दिन से वो कहाँ चली गई थी? पिछले 1 साल से यहाँ पे नहीं है क्या? 1 साल से पुलिस की मदद नहीं ली क्या? 1 साल से पुलिस का सपोर्ट नहीं लिया गया? तुम्हारे लिए कोर्ट के दरवाजे बंद थे, तुम्हारे लिए थाने के दरवाजे बंद थे। लेकिन आज आप यहाँ, इनका घर जल रहा है, उसमें घी डालने का काम तुम कर रही हो। कम से कम कुछ भी नहीं था, तुम सपोर्ट नहीं कर सकती थी, तो तुम्हें ये भी तो नहीं बोलना चाहिए। उसकी मतलब वो कितना परेशान होगी, वहाँ भी सुकून में नहीं है कि मेरे घर के जो रिश्ते हैं वो क्या कर रहे हैं मेरे लिए। तब से क्या कर रही थी इनकी बहू रानी? तब से क्यों नहीं मुकदमा कराया? क्यों थाने नहीं गई? क्यों सामाजिक पंचायत नहीं की? क्यों समाज इकट्ठा नहीं किया? आज वो लड़की का तो कह रही कि पंचायत हुई है, लेकिन उन्होंने रखा नहीं, मना कर दिया, दहेज की मांग करते थे। तो फिर आप मुकदमा करते, उससे ऊपर केस होता है ना, थाने जाते, मुकदमा करते, FIR करते, कोर्ट जाते, जाना चाहिए था आपको, क्यों नहीं गए आप? लेकिन आज यहाँ पर आग जल रही है तो मतलब गिद्धों पे मंडरा रहे हो तुम, हाथ सेकने का काम कर रहे हो तुम। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो बच्ची आज नहीं है यहाँ पे हमारे बीच में। वो कह रहे हैं कि वो विपिन बहुत प्यार करता था, ऐसा मार नहीं सकता, मुझे यकीन नहीं है, वो कह रही है। चलिए अच्छा है, हमने माना मार नहीं सकता, लेकिन लड़की तो मर गई ना, लड़की मर गई ना। अगर कोई मार नहीं सकता, लड़की मरी कैसे? खुद भी ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों आई?
कुछ तो कारण रहा होगा ना। लेकिन ये भी बात सच है, जब हम प्रेशर करते हैं कि चलो हम क्या है, बेटियां हैं, बेटियों को एक तकलीफ़ के साथ में रहना पड़ता है कि चलो चले जाओ, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर से भी खतरनाक बीमारी ये है कि लोग क्या कहेंगे। उसी के कारण बेटियों को जलना पड़ता है, उसी के कारण बेटियों को फांसी खानी पड़ती है, उसी के कारण बेटियां मरती हैं, और उसी के कारण तमाम बेटियों के देश भर में बलात्कार होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। लेकिन स्थिति बदल नहीं रही पूनम। यहाँ पे भी देखो, वो लड़की अगर अपना स्टूडियो चला रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी, तो उस पर प्रेशर था कि मत करो, और शायद ये विवाद इतना बड़ा है। तो ये देखिए, अगर वो इंस्टाग्राम चला रही थी, क्या आपके घर में बेटियां नहीं चलाती? हम भी तो इंस्टाग्राम चला रहे, फेसबुक चला रहे, फॉलोअर्स, परिवार, फैमिली। अगर हम कोई काम करते हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब लोग ऑनलाइन आर्टिस्ट बुक करते हैं, हमने भी आर्टिस्ट बुक किए, ऑनलाइन किए। सब इंस्टाग्राम पे किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि वो जो स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो, उसके माध्यम से ऑनलाइन चीज़ें बुक हों, चीज़ें वायरल होती हैं, फिर बुकिंग आती है इसकी, मेकअप आर्टिस्ट की, और फिर देख करके काम, बिजनेस बढ़ता है। अब जब ऑनलाइन का ही ज़माना है, उधर आपकी बेटी अगर इंस्टाग्राम बनाती है, अपनी आपकी बेटी करती है, तो आपको दिक्कत नहीं होती, बहू करती है तो दिक्कत है। ये हमारे समाज गांव का, के तमाम हमारे लोग, देश का दोहरा चरित्र है। गांव के जो तमाम लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं कर सकता, दोनों भाई बाहर थे। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। चलिए, वो नहीं कर सकता, हमने माना, आप ही की बात को बड़ा करते हैं। वो लड़का बोल रहा कि उसने खुद किया है, खुद भी क्यों किया है, नौबत क्यों आई ऐसी? खुद भी कोई कैसे करेगा बिना वजह, बिना परेशान करे? क्या एक माँ जब देखेगी मेरा छोटा सा 7 साल का बच्चा है, अगर मैं मर जाऊंगा, बच्चे को कौन पालेगा? आदमी को तो औरत दूसरी मिल जाती है, माँ नहीं मिलती बच्चे को, क्या वो उसके चेहरे को याद नहीं रखेगी? मतलब हंसी खुशी कोई कभी ऐसे करता है? आपने देखा? कोई तो वजह रही होगी ना। इससे पहले मारपीट के वीडियो भी आए थे। मारपीट की इतनी खतरनाक वीडियो आई हुई है, बाल खींच खींच के मार रहा है बाबा। मतलब उस लड़के को होश ही नहीं है कि तू कर क्या रहा है। अब क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? देखिए, तमाम परिवार के लोग, समाज के लोग, पूरा देश, निक्की सिर्फ रूपबाज की बेटी नहीं, आज पूरे देश की बेटी है। सब चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, और जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, और कोई भी इस देश में, महिलाएं, पुरुष, ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति बेवजह फंसे। कोई नहीं चाहता, कोई किसी को क्यों फंसे? लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, कोई किसी के पीछे क्यों लगेगा? बिल्कुल जांच पड़ताल हो अच्छे से, उस बेटी को इंसाफ मिले, ऐसा सब लोग चाहते, हम लोग भी ऐसे ही चाहते। और ऐसा कोई कानून बने महिला उत्पीड़न पे, ऐसा कानून बने जिससे कि आने वाले समय में कोई और बेटी निक्की ना बने, किसी और बेटी को जल के या जला के मरना ना पड़े। ठीक है, ये ना डिटेल, वहाँ भी जाइए, जैसे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया, वहाँ तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसी परिवार देखिए बेशक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या काम है? आपका काम है स्टिंग करना, स्टिंग ऑपरेशन करना ना। आपका काम है जांच करना। देखिए, हो सकता है मेरा गांव के प्रति व्यवहार अच्छा है, मेरा गांव मुझे सपोर्ट करे, मेरे पड़ोसी मुझे सपोर्ट करें, लेकिन वही मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका क्या काम है? उसका काम है स्टिंग करना। आप वहाँ पे भी कीजिए, करना चाहिए। हो सकता है कुछ ना कुछ बातें वो ऐसी आपके सामने नहीं ला रहे हों, आप जा करके लेके आएँ, आपको जाना चाहिए वहाँ पे, लेके आइए, उनकी चर्चाएं जो कर रही हैं उनसे तर्क वितर्क करिए। अब जो मीडिया वहाँ पे पहुँची है, वो मीडिया वो है जो वो बोल रही हैं सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार वहाँ पे ऐसे भी होने चाहिए जो तर्क वितर्क कर सकें। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी आपसे, मैंने क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, उधर क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है, आपने देखा तमाम वीडियो में। अब मैंने आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने आपसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने नहीं मारी, लड़की फिर मरी कैसे? ये सवाल किसी ने किया? कि अपने आप डाला उसने, अपने आप ही क्यों डाला? सवाल फिर पैदा होता है ना, अपने आप ही क्यों डाला, अपने आप ही क्यों मरी? वो क्या कारण था? आपने उसको किस मानसिक स्तर तक पीड़ित कर दिया कि वो अपने आप भी मर गई? तो ये क्रॉस क्वेश्चन है, आप करिए जा करके, जरूरी है। एक मतलब इंसाफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पूनम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि निक्की मरी है या मारी गई है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यूं ही अपनी जान नहीं देता, कोई ना कोई वजह रही होगी, और जो वजह इसके पीछे है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइए।